Today we will discuss about हेलोएल्केन and हेलोएरीन। हेलोएल्केन और हेलोएरीन के बारे में आज हम सबको पढ़ना है। ये 12th क्लास की केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि हेलोएल्केन क्या होता है और हेलोएरीन क्या होता है। हेलोएल्केन नाम से ही है कि हेलोएल्केन का मतलब ये हुआ कि ये एल्केन का एक हैलोजन डेरिवेटिव है और एल्केन का हैलोजन डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्केन में किसी एक हाइड्रोजन के जगह पे हैलोजन का एक परमाणु अगर उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है तो जो नया प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम होता है हेलोएल्केन। अब एल्केन को हमने हेलोएल्केन ये कह दिया कि हेलोएल्केन एल्केन का एक हैलोजन डेरिवेटिव होता है। तो पहले हम ये भी समझ लें कि एल्केन क्या होता है। एल्केन जो होता है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसका फार्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स अगर n है और उसमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2n+2 हो और ओपन चेन हो तो ऐसे कंपाउंड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम होता है एल्केन। दूसरी चीज क्या है कि एल्केन को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है कि एल्केन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RH के रूप में लिख सकते हैं, जहां R को हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। R एक एल्काइल ग्रुप है और RH को हम एल्केन कहते हैं। इस तरीके से अगर हम RH को एल्केन कहते हैं और इस H के जगह पे कोई एक हैलोजन अगर आ जाए तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे हेलोएल्केन। इसका मतलब ये हुआ कि हेलोएल्केन का फार्मूला हम एक जनरल फार्मूला हम लिख सकते हैं RH, क्योंकि इसमें है क्या कि RH फार्मूला एल्केन का हुआ और इस H के जगह पे एक X आ गया तो RH क्या होता है कि RH को हम हेलोएल्केन कहते हैं। तो हेलोएल्केन का एक जनरल फार्मूला हो गया RH, जहां R एल्काइल ग्रुप होता है और X एक हैलोजन होता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में के 17 वर्टिकल कॉलम में जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हैलोजन कहते हैं। और हैलोजन जब हम कहते हैं तो हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हेलोएल्केन इज द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन और एल्केन इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद जनरल फार्मूला CnH2n+2। और इसी एल्केन को हम दूसरे तरीके से RH के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां R एक एल्काइल ग्रुप होता है और जब इस H के जगह पे एक हैलोजन आ जाता है तो उसका नाम होता है हेलोएल्केन। तो इस तरीके से हम हेलोएल्केन का जनरल फार्मूला आप लिख सकते हैं RH। इस चैप्टर में हम हेलोएल्केन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जब हम हेलोएल्केन कहते हैं तो हेलोएल्केन एल्केन का हैलोजन डेरिवेटिव होता है और जब हम सिर्फ हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हैलोजन में एक हाइड्रोजन की जगह पे एक हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन अगर हो जाता है तो उसको हम हेलोएल्केन कहते हैं। हेलोएल्केन एक IUPAC नेम है और इसका एक जनरल नेम है हेलोएल्केन का जनरल नेम होता है एल्किल हैलाइड और वो इसके जनरल फार्मूले से दिख रहा है। एल्काइल के जगह पे हमने R लिख दिया और हैलाइड के जगह पे हमने X लिख लिया। तो एल्किल हैलाइड का एक दूसरा एल्किल हैलाइड का फार्मूला भी RH है और उसी एल्किल हैलाइड का IUPAC नेम हो गया हेलोएल्केन। मुझे लगता है कि हेलोएल्केन क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब फिर क्वेश्चन ये होता है कि हेलोएल्केन, हमने कहा कि एल्केन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सीरीज का नाम है, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स का नाम है, जिसका जनरल फार्मूला हमने पहले ही बोला कि CnH2n+2 होता है, हैलोजन FClBrI होता है। तो इस तरीके से हम हेलोएल्केन का एक जनरल फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं कि CnH2n+1x, CnH2n+1x
इसका मतलब ये हुआ कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे एल्केन भी कहा जाता है उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2O। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक हैलोजन ने, तो जो न्यू कंपाउंड बना, जो न्यू डेरिवेटिव बना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, उसका जनरल फार्मूला लिख सकते हैं CnH2n+1X। अब हम जो जितने भी तरह के जो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन जिसका नाम हम कहे हैं, इस हेलो एल्केन, चूंकि एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और हमने ये कहा कि हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला RX लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं, इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं CnH2n+1X लिख सकते हैं। इसको हेलो एल्केन या इसी को एल्किल हैलाइड कहा जाता है। अब जो हेलो एल्केन या हैलोजन डेरिवेटिव है, ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, मतलब इसमें हैलोजन एल्केन के एक हाइड्रोजन की जगह पे एक हैलोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है। दूसरा चीज है कि इस चैप्टर में हमें हेलो एल्केन की केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हेलो एल्केन कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन बी पॉसिबल, पहले इसके बारे में पढ़ना है। तो एल्किल हैलाइड को हम ये पढ़ सकते हैं कि पहला हम ये पढ़ेंगे कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, या इसको हम लिख सकते हैं 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री हैलाइड। तीसरा है टर्शियरी एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री हैलाइड। ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का जो हमने क्लासिफिकेशन किया 3 कैटेगरीज में, प्राइमरी एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या टर्शियरी एल्किल हैलाइड, ये सभी के सभी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन क्लासिफिकेशन है। और जो क्लासिफिकेशन हमने किया है यहाँ, वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। मतलब ये हुआ कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ कार्बन क्या है, उसके उसकी बेसिस पे हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो आप लिखते हैं CH2X और इसकी 1 वैलेंसी फ्री रखते हैं। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में इसको हम लिखते हैं CHX और इस कार्बन की 2 वैलेंसी हम फ्री रखते हैं। और टर्शियरी एल्किल हैलाइड में हम ऐसे लिखते हैं, इसकी 3 वैलेंसी फ्री हमने कर दिया और इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। मतलब ये हुआ कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड को हम ऐसे ये कह रहे हैं कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है अगर उसकी एक वैलेंसी फ्री है उसको हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है अगर उसके साथ उसकी 2 वैलेंसी फ्री है उसको हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है अगर उसकी 3 वैलेंसीज फ्री है देन दैट एल्किल हैलाइड इज नोन एज टर्शियरी एल्किल हैलाइड। अब इसकी जो फ्री वैलेंसीज है, यहाँ 1 वैलेंसी फ्री है, यहाँ 2 वैलेंसी फ्री है, यहाँ 3 वैलेंसी फ्री है, देन द फ्री वैलेंसीज आर सैटिस्फाइड बाय बेसिकली अल्काइल ग्रुप्स। इसीलिए जब हम इसको और तरीके से लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक अल्काइल ग्रुप इसकी फ्री वैलेंसी एक अल्काइल ग्रुप से सैटिस्फाइड है तो इसका जनरल फार्मूला हम लिख सकते हैं RCH2X। देन द जनरल फार्मूला ऑफ सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, there are 2 free valencies of carbon to which halogen is attached, so it may also be written as R1R2CHX, and third tertiary alkyl halide may be written as R1R2R3 and CX। it means कि इसकी एक फ्री वैलेंसी है, एक एल्काइल ग्रुप द्वारा सेटिस्फाइड हो। इस सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसकी 2 वैलेंसी फ्री है
उससे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, R1 एंड R2. In tertiary alkyl halide there are 3 free valencies of that carbon to which halogen is attached, and the 3 free valencies are satisfied by 3 alkyl groups R1, R2 and R3. अब इन तीनों तरह के एल्किल हैलाइड में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में यहाँ हमने लिखा R, यहाँ लिखा R1 एंड R2, यहाँ लिखा R1, R2 और R3. ये सभी के सभी अल्काइल ग्रुप्स हैं और ये सभी अल्काइल ग्रुप्स सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो यहां हमने एक एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया. एल्किल हैलाइड का और एल्किल हैलाइड में मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया. प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड का हमने यहां जनरल फार्मूला पढ़ लिया. इसके बाद अब हम लोग कुछ एल्किल हैलाइड, बेसिकली तो हमें एल्किल हैलाइड में मोनो हैलोजन डेरिवेटिव भी पढ़ना है, बट हम एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन को ऐसा भी मान सकते हैं कि एल्केन में एक नहीं, एक हाइड्रोजन की जगह पे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन, या 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 हाइड्रोजन, या 4 हाइड्रोजन की जगह पे 4 हैलोजन अगर सब्स्टिट्यूट वो रिप्लेस हो जाता है तो वो भी एल्किल हैलाइड कहा जाएगा या हेलो एल्केन कहा जाएगा. उसका क्लासिफिकेशन हम ये कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम्स, on the basis of halogen atoms, alkyl halides may be classified into monohalogen derivative, दूसरा डाइहैलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स, फोर्थ टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स. मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि एल्केन में एक हाइड्रोजन की जगह पे एक हैलोजन आया है. डाइहैलोजन डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि एल्केन के 2 हाइड्रोजन की जगह पे 2 हैलोजन आ गए हैं. ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि एल्केन में 3 हाइड्रोजन को 3 हैलोजन रिप्लेस कर दिया. और टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि एल्केन के 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को 4 हैलोजन रिप्लेस कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया. इस तरीके से जैसे हम एक कॉमन सा एग्जांपल लिख सकते हैं, इसका जनरल फार्मूला हम लिख सकते हैं. अगर हम जनरल फार्मूला लिखें तो हम लिख सकते हैं CnH2n+1x. इट इज द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव. डाइहैलोजन डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला हम लिखेंगे CnH2nx2. इसमें 2 हाइड्रोजन की जगह पे 2 हैलोजन रिप्लेस हो गया. ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला हम लिखेंगे CnH2n-1x3, एंड टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव के जगह पे हम लिखेंगे CnH2n-2x4. ये जनरल फार्मूला हो गया. तो इस तरीके से हेलो एल्केन का हमने क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया. पहला क्लासिफिकेशन हमने ये किया कि मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन का क्लासिफिकेशन किया, जिसमें हमने ये कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू व्हिच हैलोजन इज अटैच्ड, alkyl halide or halo alkane may be classified into 3 categories: primary alkyl halide, secondary alkyl halide and tertiary alkyl halide. फिर हमने दूसरा क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम्स पे. उसमें हमने कहा कि मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, डाइहैलोजन डेरिवेटिव, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव एंड टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव. तो अभी तक के क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि हेलो एल्केन होता क्या है या हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है. कुछ अलग तरीके के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, हालांकि इस चैप्टर में हम लोगों को एल्केन के मोनोहैलोजन डेरिवेटिव की केमिस्ट्री पढ़नी है, बट
कुछ हम लोग अन्य तरीके के भी हैलोजन डेरिवेटिव्स को या एल्किल हैलाइड्स को या हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी जान लेते हैं। जैसे विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड का मतलब ये हुआ कि जैसे एल्काइल हैलाइड होता है वैसे विनाइल हैलाइड होता है। विनाइल हैलाइड का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसकी एक वैलेंसी फ्री है, इसके जगह पे हमने X लिख दिया, ये विनाइल हैलाइड का फार्मूला है। ऐसे है एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड का फार्मूला का मतलब ये हुआ कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और X, ये एलिल हैलाइड का फार्मूला हो गया। इस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल ग्रुप और इस ग्रुप को हम कहते हैं एलाइल ग्रुप। हालांकि इसको हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ये अलग तरह के हैलाइड्स हैं। इसके अलावा जैसे हमने डाई हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में कहा कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन का मतलब ये हुआ कि एल्केन में दो हाइड्रोजन की जगह पे अगर दो हाइड्रोजन एटम अगर रिप्लेस हो जाते हैं, दो हैलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं, तो जो नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसको डाई हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। डाई हैलोजन डेरिवेटिव दो तरीके का पढ़ते हैं, एक को हम पढ़ देते हैं कि जेम डाई हैलाइड और दूसरा पढ़ते हैं विस डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का मतलब ये होता है कि अगर एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन अगर रिप्लेस हुआ है तो जो डाई हैलाइड बनता है उसका नाम होता है जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का फार्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, एक छोटा सा हम जेम डाई हैलाइड लिखते हैं जैसे CH3 CHX2। यहाँ क्या है कि ये दो हैलोजन है इसमें और दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसको हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। विस डाई हैलाइड का मतलब ये होता है कि अगर एक ही कार्बन से न जुड़ करके दो नियरेस्ट कार्बन से एक एक हाइड्रोजन की जगह पे अगर एक एक हैलोजन रिप्लेस होता है तो वहां वो जो डाई हैलाइड होता है उसको हम लिखते हैं विस डाई हैलाइड। जैसे हमने ये फार्मूला लिखा कि CH2X एंड CH2X, एक हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और एक हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं विस डाई हैलाइड। इस तरीके से हमने कुछ तरीके के हमने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा, फिर हमने हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि कुछ दो विशेष तरह के विनाइल हैलाइड और एलिल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है, हमने इसको पढ़ा। अगर हैलोजन विनाइल ग्रुप से जुड़ गया तो उसको हम कहते हैं कि विनाइल हैलाइड, अगर हैलोजन जो है एलिल ग्रुप से जुड़ गया तो उसको एलिल हैलाइड कहते हैं। इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी था। फिर चूंकि जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड का एप्लीकेशन क्वेश्चंस में आते हैं तो हमने जेम डाई हैलाइड के बारे में जान लिया कि एक ऐसा डाई हैलाइड जिसमें एक ही कार्बन से अगर दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसको हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। और अगर टू नियरेस्ट कार्बन से अगर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहते हैं विस डाई हैलाइड। इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड का जो एप्लीकेशन होता है वो डिफरेंट होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि हेलो एल्केन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होता है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड क्या होता है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड क्या होता है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है एंड टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे हमने अगर लिख दिया, हमने फार्मूला लिखा CH3 CH2X लिखा, ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है। हमने अगर लिख दिया CH3 CHX2 CH3 CHX2, या इसको हमने ऐसे लिख दिया CH2X एंड CH2X, ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव में आ जाएगा। फिर ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब ये हो गया कि जैसे CH3 CHX3, ये हो गया ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव हो गया। और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव का फार्मूला जैसे हम सिंपली हमने लिख दिया CH4, इसका जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, ये टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव का एग्जांपल है। अब हेलो
एल्केन और हेलो एल्केन का जो क्लासिफिकेशन है, बेसिकली उसकी जरूरत है कि हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड को हम कैसे पहचानेंगे, इसकी जरूरत है। इसको हम कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चंस में आपको कभी ये नहीं दिया जाएगा कि मोनो हैलोजन या डाई हैलोजन या ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या टर्शियरी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन उसके एप्लीकेशंस होंगे तो उसको हमें समझना होगा, और उसको समझने के लिए हेलो एल्किन का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझने के लिए हमें आईयूपीएसी को समझना होगा। जैसे अगर हमने ये लिख दिया कि 2-क्लोरोप्रोपेन, हमने लिखा 2-क्लोरोप्रोपेन। अब अगर 2-क्लोरोप्रोपेन एक एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है तो ये किस तरीके का है, कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, तो इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना होगा। हम ये जानते हैं कि 2-क्लोरोप्रोपेन में प्रोप जो है वो पेरेंट चेन है, प्रोप मींस 3 कार्बन, 1 2 3। फिर है 2-क्लोरो, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड कार्बन पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो सेकेंड 1 2 चाहे यहां से करें, एक सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन जुड़ गया। फिर तो 2-क्लोरो भी हो गया, प्रोप और एन है, एन मींस ये हुआ कि जो 3 कार्बन्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हमने सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब इसकी जो फ्री वैलेंसीज है उसको हम जोड़ दें। यहाँ कार्बन की 1 वैलेंसी शो हो रहा है, यहाँ हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन लिख दें। यहाँ इस कार्बन की 3 वैलेंसी दिख रहा है 1 2 3, इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दें। यहाँ इस कार्बन की 1 वैलेंसी दिख रही है, इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन लिख लें। तो 2-क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो गया। अब इस 2-क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला देखने के बाद हम ये देख रहे हैं इसका फार्मूला हो गया कि CH3CH सिंगल बॉन्ड Cl एंड सिंगल बॉन्ड CH3। तो जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है ये कार्बन ये है, इसके ऊपर हमने स्टार बना दिया। अब इस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप CH3 इधर जुड़ा और एक अल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। सो ये किस तरह का एल्किल हैलाइड होगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा। मुझे लगता है कि ये चीजें आपको सबको समझ में आ गई होंगी कि हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड अगर लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं। क्योंकि फिर से एक बार मैं बता दूं कि हमें ये जानना था कि 2-क्लोरोप्रोपेन किस तरह का हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है या टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। तो हमने किया क्या कि 2-क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया। प्रोप पेरेंट चेन प्रोप है, 3 कार्बन, एन है तो सभी सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 कार्बन हो गए और तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। फिर 2-क्लोरो प्रीफिक्स के रूप में क्लोरो ग्रुप है, और क्लोरो जो ग्रुप है, जो क्लोरीन है वो सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंड कार्बन से हमने क्लोरीन जोड़ दिया। अब सेकेंड कार्बन से क्लोरीन जोड़ दिया तो जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया। इसी तरीके से अगर हमको ये लिखना है कि 1 ब्रोमोब्यूटेन को पहचानना है कि ये किस तरीके का एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो फिर वही काम करेंगे कि यहाँ ब्यूट है तो हम 1 2 3 एंड 4 कार्बन करेंगे। पहले वाले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, हम इस कार्बन से एक ब्रोमीन जोड़ देते हैं तो ब्यूट हो गया, एन हो गया, 1 ब्रोमो हो गया। अब रेस्ट ऑफ वैलेंसीज लिखते हैं, यहां हम लिखेंगे CH3, यहां लिखेंगे CH2, यहां लिखेंगे CH2 और इसके साथ भी हम लिखेंगे CH2। फिर क्या हुआ? हमें पहचानने के लिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड को पहचानने के लिए मुझे ये देखना होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये हैलोजन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हमने इसके ऊपर स्टार बना दिया। और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये एक एल्किल हैलाइड जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस एल्काइल ग्रुप का नाम है प्रोपाइल। क्या नाम है? प्रोपाइल। तो चूंकि इसके साथ जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। इसी तरीके से हम अन्य एग्जांपल भी लिखते हैं। हमने लिखा कि 3-क्लोरोब्यूटेन,
या 3-क्लोरोप्रोपेन लिखते हैं। 3-क्लोरोपेंटेन। अब 3-क्लोरोपेंटेन का मतलब पेंट हो गया, तो 5 कार्बन्स, 1 2 3 4 एंड 5। एन हो गया, तो इन 5 कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एक क्लोरीन 3-क्लोरो मतलब एक प्रीफिक्स के रूप में क्लोरीन है, और वो क्लोरीन 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हमने इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन जोड़ दिया। अब रेस्ट ऑफ वैलेंसीज इसको सेटिस्फाइड करते हैं हाइड्रोजन से। यहाँ 1 वैलेंसी दिख रही है, सो 3 हाइड्रोजन। यहाँ 2 वैलेंसी दिख रही है, सो 2 हाइड्रोजन। यहाँ 1 वैलेंसी, इसकी 3 वैलेंसी दिख रही है, सो इसके साथ 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। अब इसको हमें पहचानना है, तो हम ये देखते हैं कि इसी कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ा और एक एल्काइल ग्रुप ये जुड़ा, तो ये 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए हैं, इसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए हैं, और ये एल्काइल ग्रुप जो है वो इथाइल है, ये एल्काइल ग्रुप भी इथाइल है। इसलिए ये किस तरह का एल्काइल हैलाइड होगा? सेकेंडरी हैलाइड होगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा। कुछ अन्य एग्जांपल पढ़ते हैं। हम लिखते हैं कि 3-क्लोरो 3-मिथाइल हेक्सेन। 3-क्लोरो 3-मिथाइल हेक्सेन, ये भी एक एल्किल हैलाइड है, हेक्स है, इट मीन 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन है, तो अगर प्राइमरी सफिक्स एन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। फिर 3-मिथाइल एंड 3-क्लोरो, इसका मतलब ये हुआ कि प्रीफिक्स के रूप में 2 पोजीशन है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है जो प्रीफिक्स के रूप में लिखा हुआ है, और एक मिथाइल है, मतलब CH3 है जो 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम 3rd कार्बन, किसी भी साइड से 3rd कार्बन को सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3, ये 3 का 3rd कार्बन हो गया। अब इस 3rd कार्बन के साथ Cl भी जुड़ा हुआ है, और इस 3rd कार्बन के साथ CH3 भी जुड़ा हुआ है। ये हमने लिख लिया कि क्लोरीन को भी लिख लिया और मिथाइल को भी लिख लिया, दोनों प्रीफिक्स जो है वो 3rd कार्बन से जुड़े हुए हैं, हेक्स लिख लिया, एन लिख लिया। रेस्ट ऑफ वैलेंसीज है, इस कार्बन की 1 वैलेंसी दिख रही है, सो यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसके साथ 2 वैलेंसी दिख रही है, 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 1 2 3 4, इसकी सभी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे, इसके साथ 2, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। अब इस तरीके से हमने देख लिया कि अब हमें ये पहचानना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। तो ये क्लोरीन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर हमने स्टार बना लिया, इसके साथ इस कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, और एक एल्काइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है। ये जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड का एग्जांपल है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड का एग्जांपल है। इस तरीके से हमने देखा कि जब भी किसी एल्किल हैलाइड को पहचानना होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, तो हमें उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला पता होना चाहिए। उस स्ट्रक्चरल फार्मूला से देख करके फिर हम ये बता सकते हैं कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ जितने एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे वो उस टाइप का एल्काइल हैलाइड होगा। अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम प्राइमरी एल्काइल ग्रुप कहते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहते हैं। अगर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको सेकेंडरी कहते हैं, और अगर 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको हम टर्शियरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। इस तरीके से हम लोग अभी तक ये पढ़ लिए कि हेलो एल्केन होता क्या है, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। क्लासिफिकेशन हमने 2 तरीके से किया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड, और दूसरा क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ
alkyl groups to which are attached to carbon atom, ये क्लासिफिकेशन कर लिया। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने ये किया कि on the basis of number of halogen atoms which are replaced by halogen atoms, हेलोजन एटम्स कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उसके आधार पर हमने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बेसिकली जब इस चैप्टर को हम लोग और आगे पढ़ते हैं तो हम लोगों को बेसिकली मोनो हेलोजन डेरिवेटिव की केमिस्ट्री पढ़नी है। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, जिसको हम सिंपली हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक के जो भी क्लास हम लोगों ने पढ़ा उसमें हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, फिर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव एंड टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर इसको शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं, चाहे वो जो भी हेलो एल्केन होगा, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, हमें एक चीज और जानना है कि आगे की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक चीज और जान लेना है कि जो हेलो एल्केन होता है उसमें कार्बन में नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कार्बन का केमिस्ट्री पढ़ते हैं या कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, और कार्बन का कोई भी कंपाउंड्स हो तो उसमें 3 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। जो नेचर ऑफ या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, स्पेशली कार्बन एटम पे, वो 3 तरीके का होता है, sp, sp2 एंड sp3। अब हालांकि नेचर ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को हम 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट्स को ये भूल गया है कि हम नेचर ऑफ या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे जानते हैं, तो मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो कार्बन पे 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, आइदर sp और sp2 और sp3। इसको हम जानेंगे कैसे। जिस कार्बन पे हमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जानना है, अगर वहां वो कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो वहां उस कार्बन पे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp होता है। अगर वो कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो वहां जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनता है, उस कार्बन पे, जिस कार्बन के बारे में हमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जानना है, अगर वहां टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं एक कार्बन पे, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसे मैं बता दूं कि हेलो एल्केन में जितना भी हेलो एल्केन हम लोग पढ़ेंगे या एल्केन का हाइड्रोजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उन सभी के सभी डेरिवेटिव में कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन को पढ़ते हैं और दोनों की केमिस्ट्री में जब हम अंतर करते हैं तो अंतर हमें यहीं से पता चलेगा कि नेचर ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्योंकि एल्केन में हमने बोला कि जितने भी एल्केन होते हैं सब में कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है या सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, बट हेलो एरीन में ऐसा नहीं होता है और वही दोनों की केमिस्ट्री में अंतर करता है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके।